Hello student, today we are going to start metal and non-metal, metals and non-metals. सी आप लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे अर्थ क्रस्ट में अप्रॉक्सीमेट 115 एलिमेंट्स आर नोन, जिसमें से कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का नेचर हो वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और उसका एक्सट्रैक्शन का स्टडी करना है। सिमिलरली नॉन मेटल का भी हमें फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पता लगाना है। प्लस मेटल को प्यूरिफाई कैसे किया जाता है आफ्टर एक्सट्रैक्शन, उस मेथड्स के बारे में भी हमें इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। सबसे पहले जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल में, कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए मेटल्स, सो हम लिख रहे हैं यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? मेटल्स आर मैलेबल। मैलेबल क्या हो सकता है? इनको हम पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। शीट जैसे आपने एल्यूमिनियम की फॉयल देखा होगा, आयरन की बहुत बड़ी बड़ी चादर्स देखी होंगी, दैट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच वी कैन कन्वर्ट इनटू द थिन शीट। सो फर्स्ट पॉइंट, metals are malleable. Metals are malleable. Malleable means that it convert into the thin sheet. इसमें एग्जाम्पल आता है कि malleable में सबसे हाईएस्ट malleable मेटल कौन सी है? तो सबसे हाईएस्ट malleable मेटल इज गोल्ड। द हाईएस्ट वन गोल्ड, AU इसका सिंबल है और इसको हम लिखते हैं गोल्ड। द हाईएस्ट malleable मेटल इज गोल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं डक्टिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स इट कैन ड्रॉन इनटू द थिन वायर। हम इसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा वायर जो घरों में हर जगह है ना, इलेक्ट्रिक वायर लगे हुए हैं, वो मेटल ही होती है और उसको एक पतले तार में कन्वर्ट किया जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दैट कि उनके बीच में, उनके अंदर प्रॉपर्टी कौन सी होती है? डक्टिलिटी की। इट कैन ड्रॉन इनटू द थिन वायर। एंड सबसे हाईएस्ट मैलेबल मेटल कौन सी है? दैट इज अगेन गोल्ड। गोल्ड का 1 ग्राम गोल्ड ड्रॉन इनटू द 2 किलोमीटर वायर। 1 ग्राम गोल्ड कितने में कन्वर्ट हो सकता है? 2 किलोमीटर वायर में कन्वर्ट हो सकता है। इतना ज्यादा डक्टिलिटी इसके अंदर रहता है। हालांकि सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, these are also the good malleable property और good ductile property होती है। एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर, these are used as a electric wire, इलेक्ट्रिक वायर की तरह यूज किए जाते हैं। सिल्वर को हम इसलिए नहीं यूज करते हैं, हालांकि सिल्वर और गोल्ड दोनों में हाईएस्ट डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट these are very costly, so that's why we are not using this। थर्ड प्रॉपर्टी आती है मेटल्स आर good conductor of heat and electricity। Metals are good conductor of heat and electricity। Heat, अगर आप मेटल की एक छड़ को अगर आग में तपाते हैं तो थोड़ी देर बाद उसका दूसरा कॉर्नर भी गर्म हो जाता है। द रीजन इज दैट वो हीट को कंडक्ट करता है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, वायर, हमारे घर में चारों तरफ वायर लगा हुआ है जिसमें एल्यूमिनियम एंड कॉपर की वायरिंग पड़ी रहती है। अगर आप एक तरफ उसको स्विच में लगाते हैं तो दूसरे कॉर्नर में जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है वो ग्लो हो जाता है या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है।
because these are the conductor of heat and electricity. अब इसमें क्वेश्चन आता है कि the best heat conductor और electricity conductor कौन है? So again यहाँ हम बात करते हैं the silver is the best conductor of heat and electricity. Silver means Ag, this is silver. Silver is best conductor of heat and electricity. Silver is the best conductor of heat and electricity. Next बात करते हैं, that is 4 नंबर पे. इसमें एक चीज, हाँ इसमें एक एग्जाम्पल मैं और आपको बता देती हूँ. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. Here the aluminium and copper is also the good conductor of heat and electricity. इसीलिए aluminium and copper को हम इलेक्ट्रिक वायर में यूज करते हैं. आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सिल्वर को वायर में क्यों नहीं यूज करते? द रीजन इज सिंपल, इट्स वेरी कॉस्टली, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग सिल्वर एज अ इलेक्ट्रिक वायर. वी आर यूजिंग aluminium and copper as used as electric wire. Use as electric wire because they are quite cheap compared to that silver. इसमें एक चीज और बहुत important है, that is the metals. Basically these are the fair conductor of heat and electricity. But which metal is the poorest conductor of heat and electricity? So the poorest conductor of heat and electricity is lead. The metal which is the poorest conductor of heat and electricity is lead. आप नोट कर लीजिए इसको. The poorest कौन है? lead है. lead का सिंबल होता है Pb. So we can write Pb means lead, that is poorest conductor of heat and electricity. Heat and electricity. Next property आती है physical property, that metals are electropositive. Electropositive का मतलब है they form cations. They form cation. मेटल यूजली क्या करते हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है और रिलीज करने की वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं. सो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मींस दे फॉर्म कैटायंस. नेक्स्ट आते हैं 5th नंबर पे, दैट मेटल्स आर lustrous and sonorous. Metals are lustrous and sonorous. Lustrous means इनमें शाइन होती है and sonorous means ये आवाज़ क्रिएट कर सकते हैं. आपने देखा होगा पुराने समय में स्कूल में जो घंटी बनी रहती थी वो लोहे की बनी रहती थी, तो हमेशा जब भी साउंड क्रिएट करना हो उसको टन टन करते थे तो साउंड क्रिएट हो जाता था. बिकॉज दैट मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर एंड दीज आर लस्ट्रस ऑल्सो. इनमें शाइन रहती है. मेटल्स यूज दी सिल्वर और गोल्ड बहुत ही ज्यादा लस्ट्रस मेटल है जिसकी वजह से इनको ज्वेलरी में यूज किया जाता है. सो क्वेश्चन आता भी है कि वाई द सिल्वर एंड गोल्ड यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी. तो सबसे पहली थिंग हो जाएगी कि दे आर नॉन रिएक्टिव मेटल्स. यूजली ये एयर से वाटर से रिएक्ट नहीं करती हैं, नॉन रिएक्टिव. एंड सेकेंड पॉइंट हो जाएगा दे आर हाईली लस्ट्रस. एंड थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे दे आर हाईली मेलेबल एंड डक्टाइल, जिसकी वजह से इनको डिजाइन दे दिया जाता है. सो दे 3 रीजन विल बी द वैलिड रीजन टू जस्टिफाई दैट कि वाई द सिल्वर एंड गोल्ड आर यूजिंग फॉर मेकिंग ज्वेलरी. नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसका, metals have high tensile strength. टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि इनमें बहुत ही ज़्यादा पावर होती है, बहुत स्ट्रांग होती हैं. इसी वजह से आयरन को ब्रिजेस बनाने में हम यूज़ करते हैं. सो मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ. इसमें एक्सेप्ट sodium Na and potassium. Potassium means K.
इसको याद रखना, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट होता है, सोडियम पोटेशियम इतना सॉफ्ट होता है कि हम इसको चाकू से भी कट कर सकते हैं। दे लुक लाइक पनीर जैसा होता है और सॉफ्ट होने की वजह से इजीली कट डाउन हो जाती हैं। सो बाकी सारी मेटल हार्ड है एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, बट सोडियम एंड पोटेशियम आर द एक्सेप्शन केसेस। तो याद रखिएगा, जितने भी एक्सेप्शन केसेस हैं उनको याद रखना है। द मोस्ट मैलेबल मेटल इज गोल्ड, द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज अगेन गोल्ड, and here the best conductor of heat and electricity is silver, and which metal used for making the electric wire is the aluminum and copper, and lead is the poorest conductor of heat and electricity. And next हम याद रखेंगे that metals have the high tensile strength except sodium and potassium. These both are soft metal. Soft metal. These both are soft metal. सॉफ्ट मेटल होने की वजह से हम इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को वीक मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है 7 पॉइंट, मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। मेटल्स कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ इनका स्ट्रांग है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से ये हार्ड हो जाती हैं। एक्सेप्ट, अगेन यहां पर एक्सेप्ट हो जाएगा सोडियम एंड पोटेशियम, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं? सॉफ्ट है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होता है जिसकी वजह से ये सॉफ्ट हो जाती हैं। सो ये कुछ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं। अब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल के बारे में पता लगाते हैं क्या होती है। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं that non-metals are not malleable or ductile। नॉन मेटल ना तो मैलेबल होती है और ना ही डक्टाइल होती है। ये कैसे हो सकती है? ये ब्रिटल हो सकती है, मींस इनको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। तो सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल इन नेचर, ब्रिटल मींस आसानी से ब्रेक हो जाएगा। सो थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब देखिए हम मेटल से कंपेयर करते हुए लिखते हैं, यहां पर मेटल्स के बारे में हमने लिखा मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट, एक्सेप्शन याद रखना है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, याद रखिएगा इसका सिंबल होता है C। ग्रेफाइट। फोर्थ पॉइंट लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट में मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो नॉन मेटल्स होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो वी कैन से द नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। नेक्स्ट बात करते हैं मेटल्स आर लस्ट्रस एंड सिनोरस, एंड हियर दैट नॉन मेटल्स आर नॉट lustrous or sonorous। इसमें भी एक एक्सेप्शन आता है, दैट एक्सेप्शन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आयोडीन। आयोडीन सिंबल है I, इज lustrous in nature। lustrous in nature।
याद रखिएगा, आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लस्ट्रस रहती है, शाइन करती है, बाकी कोई भी नॉन मेटल लस्ट्रस इन नेचर नहीं होती है, ना ही सोनोरस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो नॉन मेटल डू नॉट हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि हम पहले ही लिख चुके हैं कि ये मैलेबल भी नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, ये यूजली गैसेस इन नेचर होती हैं। सो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट नॉन मेटल्स हैव डज नॉट हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, आप लोग नोट कर सकते हैं, नॉन मेटल्स डज नॉट हैव टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट बात करते हैं, मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। जैसे मेटल हार्ड है वैसे ही नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट इन नेचर एक्सेप्ट डायमंड, एक्सेप्ट डायमंड। अब डायमंड एक ऐसा एलोट्रॉप है कार्बन का जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट है। उसका रीज़न होता है उसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होता है 3D टेट्राहेड्रल, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बन जाती है और इट बिकम वेरी हार्ड। सो ध्यान रखिएगा, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट except diamond. Diamond is the hardest substance due to its structure, its geometry. Next अगर एक और पॉइंट बात करते हैं, यूजली मेटल्स कैसे होते हैं, सॉलिड इन नेचर होते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी। आई एम राइटिंग ओवर देयर, यू जस्ट नोट डाउन केयरफुली। 6 पॉइंट लिखते हैं, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट except diamond. And diamond क्यों है? Due to its critical structure. And 7th point लिखते हैं, non metal are gaseous in nature. गैस हो सकती है, liquids भी होते हैं and solids भी होते हैं। सॉलिड्स भी होते हैं, जबकि जो मेटल है, मेटल सिर्फ और सिर्फ कैसे होते हैं, सॉलिड होती हैं, और उसका रीजन है नॉन मेटल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पुअर रहता है, इस वजह से ऐसा आता है। सो नॉन मेटल्स आर गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल में जो सबसे हार्डेस्ट है दैट इज द डायमंड, जो हम पहले लिख चुके हैं, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। यहाँ लिख देते हैं, इट्स अ हार्डेस्ट सब्सटेंस। Non-metal have low melting point and boiling point, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता है, जबकि मेटल्स में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हायर रहता है। एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट होती हैं, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। अब मैं कुछ एक्सेप्शन, 2-3 एक्सेप्शन और लिखा रही हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा। Hg, that is mercury. Mercury is only liquid metal at room temperature. At room temperature. Okay? Second point लिख सकते हैं. These are the very important. Sodium, potassium, cesium and gallium. नाम देखिएगा, it's a cesium, this is gallium, have low melting point and boiling point. No melting point and boiling point, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहता है। and these are the metals. and cesium and gallium can melt when you keep on palm. इस तरह से वो मेल्ट हो जाती हैं। ये सारे एक्सेप्शन हैं जो आपको याद रखने हैं, ध्यान रखिएगा। एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन मेटल सॉफ्ट है लेकिन डायमंड स्ट्रॉन्ग है, हालांकि वो भी नॉन मेटल है।
नॉन मेटल्स कैसे हो सकते हैं? गैशियस हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, सॉलिड। यूजली मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं, लेकिन इसके बावजूद सोडियम एंड पोटेशियम कैसे हैं? सॉफ्ट है। एंड सीजियम, गैलियम भी, उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम है, दे कैन मेल्ट ऑन पाम। एक्सेप्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। तो अभी तक हमने जितना भी फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स का और नॉन मेटल्स का पढ़ा है वो तो नॉर्मली आपको याद रखना ही है, लेकिन एक्सेप्शन को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। एक्सेप्शन बेसिस ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में बात करते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टी की, कि मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं।